स्टार्ट भाई। तो देखिए, तो पहला फर्स्ट है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे हैं। लिखा हुआ है एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड अप टू 9 कार्बन एटम्स आर कलरलेस लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। क्या है अप टू 9 कार्बन तक? क्या है आपका लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे विथ अनप्लीजेंट ऑर्डर। द हाइयर एसिड, जो ज्यादा बड़े एसिड होते हैं, वो क्या होते हैं? आर वैक्सीलाइट सॉलिड सॉलिड होते हैं आपके, एंड आर प्रैक्टिकली ऑर्डरलेस ड्यू टू देयर लो वोलेटिलिटी। नेक्स्ट आपका कार्बोक्सिलिक एसिड आर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कोरस्पॉन्डिंग एल्कोहल, कोरस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड, कोरस्पॉन्डिंग कीटोन, ईथर और हाइड्रोकार्बन सबसे ज्यादा होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, ईथर और हाइड्रोकार्बन सबसे ज्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर भी क्या होती है? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और एक कार्बोक्सिलिक एसिड दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या करता है? दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा है। देखिए इधर, ये आपका नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। तो ये देखिए, ये जो फॉर्म किया इसने, ये क्या है आपकी? यही क्या है आपकी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो कितनी बॉन्डिंग कर रहा है एक मॉलिक्यूल? दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर रहा है। तो आपको जो कंपाउंड दिखता है वो सिंगल दिखता है, क्या दिखता है? डबल दिखता है। तो ज्यादातर जो आपको कार्बोक्सिलिक मिलते हैं वो डाइमर फॉर्म में मिलते हैं। डाइमर मतलब जो दो से मिलके बना हो। तो ये जब दिखते हैं हमें इन फॉर्म ऑफ डाइमर की फॉर्म में दिखते हैं हमें, तो इसलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है। तो देखिए, carboxylic acids are higher boiling liquid than aldehydes, ketones, and even alcohol of comparable molecular masses. ऐसा है क्यों? This is due to more extensive association of carboxylic acid molecules through intermolecular hydrogen bonding. The hydrogen bond are not broken completely even in the vapor phase. यानी जब हम हीट करते हैं, जो वेपर बनती है, वेपर में भी ये डाइमर की फॉर्म में ही मिलते हैं। देखो लिखा हुआ है ना, इन वेपर स्टेट। तो लिखा है द hydrogen bonds are not broken completely even in the vapor phase. In fact, most carboxylic acid exist कैसा? As a dimer in the vapor phase or in the aprotic solvent. ठीक है भाई, अग्रिम। यस सर। इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या है? ज्यादा है किससे? कोरस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड, कीटोन और आपका अल्कोहल, ईथर, हाइड्रोकार्बन। क्यों? क्योंकि क्या करते हैं? एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, और जो आपका कार्बोक्सिलिक मिलता है वो आपको डाइमर फॉर्म में मिलता है, इन वेपर फॉर्म में। ठीक है मानवी? यस सर। अग्रिम हो गया। अभिमन्यु? यस सर। चित्रांग? यस सर। आदित्य? यस सर। ओके, चलिए दूसरा है आपका बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट तो हो गया। नेक्स्ट आपका सॉल्युबिलिटी। तो जो आपके लोअर एल्कोहल्स होते हैं, एल्कोहल जो आपके लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड है अप टू 4 कार्बन तक, वो क्या है? आपके वाटर में सोल्यूबल है। क्यों सोल्यूबल है? क्योंकि क्या करते हैं वो भी वाटर के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं। लेकिन जैसे से क्या होता है, आपका आर पार्ट बढ़ता है तो सोल्युबिलिटी घट जाती है। तो जो बड़े वाले कार्बोक्सिलिक हैं वो क्या होते हैं? आपके नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक बेंजीन, ईथर, अल्कोहल में क्या होते हैं? सोल्युबल होते हैं। क्योंकि वो क्या है? लाइक डिसॉल्व लाइक की बात हो गई वहां पर। देखिए, simple aliphatic carboxylic acids having up to 4 carbon atoms are
miscible in water due to their formation of hydrogen bonds with water. The solubility decreases with increasing number of carbon atom. जैसे carbon atom बढ़ते हैं, solubility क्या होती है आपकी घट जाती है. Higher carboxylic acids are practically insoluble in water. किसकी वजह से? Due to the increased hydrophobic interaction of hydrocarbon parts. Benzoic acids, the simplest aromatic carboxylic acid, is nearly insoluble in cold water. Carboxylic acids are also soluble in less polar organic solvent like benzene, ether, alcohol, and chlorine. ठीक है मैंने? Yes, sir. चलिए नेक्स्ट है आपका रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड. तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो? O और OH की बात कर रहा है वो. तो आपको पता है जब OH बॉन्ड ब्रेक होगा तो जो H है वो कैसे निकलेगा आपका? इन फॉर्म ऑफ H प्लस निकलेगा. और जो H प्लस देते हैं वो क्या होते हैं भाई? एसिड इन नेचर होते हैं कि नहीं होते हैं? बोलिए. Yes, sir. Yes, sir. तो हेडिंग क्या लिखी हुई है? ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड और लिखा हुआ है एसिड स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. तो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, क्यों होते हैं समझ लो जरा. कह रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड आर बाय फार द मोस्ट एसिडिक अमंगस्ट ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड. जितने भी आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनमें सबसे एसिडिक कौन होते हैं? आपके कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं. स्टडीड सो फार, जो हमने तक पढ़ा है. However, carboxylic acid are much weaker acid than mineral acid. लेकिन जो आपके मिनरल एसिड होते हैं जैसे कौन आपका HCl, H2SO4, इनसे क्या होते हैं आपके? वीक एसिड्स होते हैं. तो लिखा हुआ है जैसे नाइट्रिक, सल्फ्यूरिक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फोनिक एसिड जैसे HClO4. इन एक्वस सॉल्यूशन द कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या होती है आपकी? आयनाइज होती है एंड एग्जिस्ट इन डायनामिक इक्विलिब्रियम बिटवीन द कार्बोक्सिलेट आयन एंड हाइड्रोनियम आयन. तो आपने लास्ट पढ़ा था क्या? इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ा था लास्ट, आपने पढ़ा था ना? Yes, आपके sir. पास क्या है? RCOH है. आपने क्या ऐड किया उसके अंदर? वाटर ऐड किया. क्या बनाया आपने? RCO माइनस प्लस H3O प्लस. तो उसने क्या इलाज रिलीज किया अपना? H प्लस रिलीज किया. तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन K इक्वल टू क्या हुआ? रिएक्ट प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है. और आपका जो वाटर है वो क्या है? उसकी कंसंट्रेशन फिक्स होती है. तो K इंटू वाटर क्या आ जाएगा आपका? एक नया क्वेश्चन है, उसे बोलते हैं क्या? K. और वो क्या है आपका? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द एसिड. तो लिखा हुआ है सिंस वाटर इज टेकन इन लार्ज एक्सेस दैट इज वाटर remains constant, therefore above equation can be written as. तो solution लिख सकते हैं ऐसे RCO minus H3O plus divide by RCOOH is equal to क्या हो गया आपका? Ka हो गया. तो लिखा है the new equilibrium constant K is called the dissociation constant of the acid. It varies only with temperature. किसे वेरी करता है? टेम्परेचर में वेरी करता है, क्योंकि पता है कि आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट भी इंक्रीज होता है. अब मुझे बताइए Ka जो है वो क्या है? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H3O प्लस. तो जितना ज्यादा Ka की वैल्यू होगी उतना ही क्या होगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड? बताइए. उतनी ही क्या होगी आपके एसिड ज्यादा होगी कम होगी? अग्रिम क्या सर? सर ज्यादा सर होगा. आपकी आवाज कट कट के आ रही है. अभी भी आ रही है? सही आ रही है. अच्छा मेरे नेट में प्रॉब्लम होगी लगता है. 1 मिनट. चलो अभी बिल्कुल क्वालिटी तो बढ़िया आ रही है. सर इंक्रीज होगी. सर इंक्रीज होगी क्योंकि क्या पूछा क्या सर आपने? अगर Ka की वैल्यू ज्यादा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी? वो भी ज्यादा होगी कि नहीं होगी? ज्यादा होगी सर, आपने टेस्ट में बताया था. तो क्या लिखा है? For the above equation, it is clear that the value of Ka is directly proportional to the concentration of hydronium ion, that is H plus ion. Therefore, the value of Ka is a measure of the acid strength of an acid. Evidently, greater the value of Ka, greater is a tendency of the acid to ionize
एंड स्ट्रॉन्गर इज द एसिड। तो आपने लास्ट ईयर ये पढ़ा था कि जो pKa होता है वो क्या होता है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ के, पढ़ा था लास्ट ईयर। तो अगर Ka आपका ज्यादा होगा तो pKa क्या होगा, कम होगा कि नहीं होगा, बोले है ना, बोलो भाई। फिर होगा। तो pKa कम होगा तो हम बोल सकते हैं कि अगर pKa लो है तो Ka क्या होगा, हाई होगा, तो मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी, हाई होगी। अगर pKa आपका ज्यादा है तो Ka क्या होगा आपका, लो होगा, मतलब आपका एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी, लो होगी। ठीक है भाई, यस सर। मन भी ठीक है बेटा, Yes, sir. समझ नहीं आया? अनन्या, गुरुमूर्ति, टाइप कर दीजिए बेटा जल्दी। अनन्या, अनन्या वेटिंग, क्लास में है भी अनन्या या नहीं है? सर है तो, सर लगता है ऑन करके भाग गई है सर। कैसे लग रहा है, कोई 5 मिनट जल्दी नहीं घर में आने लग रहा है। अनन्या, चलिए कोई बात नहीं, सब इसलिए बोलते हैं सर कैमरा ऑन ऑन करके करने के भाग लिए, गई है सर। बता रहा हूँ इसलिए बोलते हैं कैमरा ऑन करने के लिए। वही तो सर। अब सर चित्रांग जी ने सीलिंग दिखा रहे हैं, मान उनकी सीलिंग अच्छी है लेकिन हमें नहीं देखनी। अब क्या पता चल रहा है कि वो अभिमन्यु, बैठे हैं कि नहीं। यस सर। अभिमन्यु क्लियर बेटा? अगर Yes, हम sir. आप तो बोलते ही मत, आप भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें दिखा के गए हो अभी अभी। हाँ हाँ हाँ, आदित्य क्लियर बेटा? यस सर, क्लियर है। ये देखिए कम से कम ये सिर क्या पर कर रहा है, बाल तो है। pKa हाँ तो वो तो value, कटवाए हैं। the numerical value of Ka of different bronze acids cover a range of many powers of 10, therefore it is sometimes more convenient to express the acidity in pK value। और pK क्या होता है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ Ka होता है। तो उसका मतलब क्या है, smaller the numerical value of pKa means stronger is the carboxylic acid, better is the proton donor। ठीक है, ये पढ़ लेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वाला मेन पॉइंट है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो क्या है आपका, वीकर एसिड है किससे, आपके मिनरल एसिड से, बट इट इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल्स एंड सिंपल फिनोल्स। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि ये आपका फिनोल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्यों, तो देख लीजिए। अब अभी वहां पे आते हैं, पहले यहां समझ लीजिए इसको। अब कह रहा है कि एसिड क्यों है, ये समझा रहा है आपको इस बारे में। देखिए कह रहा है कि मेरे पास जो आर सी डबल बॉन्ड है ओ एच है, तो भाई क्या करता है, कह रहा है ये रेजोनेंस शो करता है, तो ये इधर जाएगा, ये वाला बॉन्ड क्या होगा आपका, ब्रेक हो जाएगा, तो ये बन जाएगा, जैसा बन जाएगा आपका आर सी ओ माइनस डबल बॉन्ड ओ एच, और यहाँ क्या आ गया, प्लस आ गया। तो इस ऑप्शन पे क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया, मतलब ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। तो ये कहां से खींचेगा, यहाँ से खींचेगा, इसके से वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा आपका, वीक हो जाएगा, और जल्दी क्या हो जाएगा आपका, ये H प्लस रिलीज कर देगा। और जब ये H प्लस रिलीज करेगा तो ये फॉर्म करेगा क्या, ये फॉर्म करेगा, इससे बोलते हैं हम कार्बोक्सिलेट एनायन। और ये भी क्या है, स्टेबलाइज है बाय रेजोनेंस। ठीक है भाई, तो देखिए एक बार, कॉज ऑफ एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड।
तो कह रहा है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, देखो पहले कह रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड्स मे बी रिगार्ड एज रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ द स्ट्रक्चर 1 and 2, दिखा दिया इसने। यहाँ पे चार्ज क्या आ गया इसके ऊपर, प्लस आ गया, मतलब ऑक्सीजन क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। तो लिखा हुआ है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज, कहाँ पे, ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन एटम अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन, किसको, OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट करेगा टुवर्ड्स इटसेल्फ, एज अ रिजल्ट OH बॉन्ड वीकन एंड अल्टीमेटली ब्रेक्स टू स्प्लिट ऑफ अ प्रोटॉन, क्या दे देगा वो, प्रोटॉन दे देगा। इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द एसिडिक नेचर ऑफ द कार्बोक्साइल ग्रुप। तो यही क्या है, जो क्या है रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के। हाँ जी सर। ओके तो वो इक्विलिब्रियम वाले का वो बता दीजिए, मतलब इक्विलिब्रियम अच्छे से याद नहीं, तो पी के ए क्या होता क्या था? पीके क्या होगा, मतलब सर के तो डिसोसिएशन कांस्टेंट हो गया, और हाँ पी का जो है, एक मिनट, हाँ बोल के करता। सर वो यार कहते ना, जैसे अगर के ज़्यादा हो तो एसिडिटी ज़्यादा होगी। देखो मैंने कहा था कि जो के ए है वो क्या है, इज इक्वल टू, बताया मैंने क्या था, सी आर सी ओ माइनस इंटू एच सी ओ प्लस या एच प्लस डिवाइड बाय आर सी ओ, जी बताया था मैंने आपको। यस सर। के ए क्या है दिखाई दो, इट इज प्रोपोर्शनल टू एच प्लस आयन, है कि नहीं है। हाँ जी सर। तो यस अगर सर। एच प्लस आयन ज्यादा होगा तो के क्या होगा, ज्यादा होगा। तो हम बोल सकते हैं अगर के हाई है तो आपकी एसिडिटी भी क्या होगी, वो भी हाई होगी, ठीक है सर। यस सर। और सेकंड में पढ़ा था लास्ट ईयर, पीके की जो वैल्यू होती है वो होती है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ क्यू, ठीक है। अब देख के इसमें माना ये पास दो वैल्यू की की, एक वैल्यू के पास 2 × 10⁻⁻⁴ और दूसरी के पास वैल्यू है के की 2 × 10⁻⁻10, ठीक है। यस सर। क्लियर है। यस सर। तो कौन सा के ज्यादा है, पहले वाला दूसरा वाला, क्या? के की वैल्यू कौन सी ज्यादा है, पहले वाले की ज्यादा है दूसरे वाले की ज्यादा है, के की पहला। पहले वाले की। तो अब पहले का पीके निकाल, तो पीके क्या आएगा पहले का, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ के होगा, यस सर। हाँ ठीक है। यस सर। यस सर। तो log a प्लस log b क्या होता था, log a इंटू log b, log a प्लस log b होता था, यस सर। log a इंटू b इज इक्वल टू होता है log a प्लस log b, ठीक है बेटा। हाँ जी यस सर। सर। तो ये हो गया -log 2 -log 10⁻⁻⁴, ठीक है। यस सर। यस और सर। log a की पावर b होता है b log a, बी लोग हैं। तो ये हो गया आपका, इसके लिए आ गई -0.3010, टेबल से निकाल लोगे आप, और ये हो जाएगा माइनस, और -4 बाहर आ गया, कितना हो गया, ए प्लस का हो गया, यस सर। और log 10 कितना होता है, 1 होता है। यस सर। तो आपका आंसर है, इसको गायब कर दूं यहाँ से, तो आपका आंसर अप्रोक्सीमेटली कितना आया, 3.7 आया पी के वैल्यू, ठीक है। यस सर। ठीक है अग्नि, ओ क्या बोलते हैं अभी मन्नू, यस सर। और यहाँ सो गए तो यहाँ पे पीके की वैल्यू आएगी 9.7 आएगी, ठीक है। यस सर। यस सर। तो पीके वैल्यू ज्यादा किसकी आ रही है,
9.7 वाला के क्या है, कम है, तो अगर के ए कम है तो मतलब क्या होगा, लेस क्या होगा, एसिडिक होगा कि नहीं होगा? एसिडिटी। यस सर। समझ आ गया? अभी भी नहीं आया? सर आ गया। चलो, तो ने बताया आपको, ये बताया पूरा समझ में आ सर गया अब तो पॉइंट मुझे आपको? जाना होगा। कहीं जाना, बेटर आराम से क्लास ले आराम से, सर नहीं ना सर, वो बुला रहे सब घर में। कोई बात नहीं, सर मीटिंग स्टार्ट हो गई सर, जाना ही पड़ेगा। कोई बात नहीं, सर मैं आपको पढ़ लूंगा सर बाद में, पक्का। चल आप ठीक सर है, टेस्ट ले इसे सकते हो निकालो, अगली क्लास में। बदतमीज है ये सर, चल निकालो निकल। इसे। आप तो कुछ बोले ना, आपके पास तो पेन भी नहीं अबे है चल जिससे आप चल नोट्स चल बना ले। चल चल निकल, चल सर चल। ब्रेक ले लेते सर, सर हम भी। ब्रेक हो गया आपका बीच में, सर कौन सा? अभी जब मैं बाहर में क्लास, अरे चित्रांग ब्रेक हो तो गया, कितना लंबा ब्रेक लेगा? अरे तो अरे बाहर मैडम तो में गया नहीं अभी, कम से कम सर ना 15 ना मिनट का ब्रेक होना चाहिए। मीटिंग सर मैं तो कह रहा हूँ सर, आप इन्हें 8:30 तक बच्चों की पढ़ाना। केक काटेंगे। बाय। तो भाई क्लास वैसे में आ जा। चलिए, तो कह रहा है बोथ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कार्बोक्सिलेट आयन आर स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। कह रहा है दोनों ही क्या है आपके, रेजोनेंस से स्टेबलाइज है। Both the resonance stabilization of carboxylate anion is more than the undissociated carboxylic acid। लेकिन कह रहा है कि जो कार्बोक्सिलेट आयन है उसकी रेजोनेंस है वो ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके पीछे भी रीजन है, समझ लो क्यों। हाँ, तो देखिए कह रहा है जो कार्बोक्सिलेट वाला स्टेबलाइज है वो ज्यादा स्टेबल एज कंपेयर टू किससे, आपके कार्बोक्सिलिक वाले से। रीजन इसके पीछे है क्योंकि इसके जो दोनों स्ट्रक्चर हैं बोथ आर इक्विवेलेंट। पहली चीज तो आपने लास्ट में पढ़ा था रेजोनेंस, कि अगर आपके पास दोनों स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट है तो दोनों क्या करते हैं, आपके कंपाउंड को ज्यादा स्टेबिलिटी देते हैं। जबकि इसके क्या है, दोनों क्या है, डिफरेंट है। सेकेंड चीज, इसमें सिर्फ एक ही चार्ज है, माइनस चार्ज। जबकि इस वाले स्ट्रक्चर में देखो, यहाँ पे दो चार्ज है, एक माइनस है एक प्लस है। तो यहाँ पे क्या है, चार्ज सेपरेशन है यहाँ पे आपके पास। तो अगर आपके रेजोनेटिव स्ट्रक्चर में चार्ज सेपरेशन होता है और जिसमें चार्ज सेपरेशन नहीं होता है, तो जिसमें चार्ज सेपरेशन नहीं होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू जिसमें चार्ज सेपरेशन होता है। देखिए समझाया इसने, एक बार देख लीजिए, एक बार दोबारा कह रहा है बोथ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आपका क्या हो गया, कार्बोक्सिलेट हो गया, एंड कार्बोक्सिलेट एनायन, ये आपका एनायन हो गया, आर स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। बट द रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ कार्बोक्सिलेट एनायन is more than the undissociated carboxylate। क्यों? This is due to the resonance that the canonical structure, ये वाला आपका थर्ड वाला हो गया, ये वाला आपका फोर्थ वाला हो गया। और द कार्बोक्सिलेट आयन क्या है आपके, आर इक्विवेलेंट एंड ऑल्सो डू नॉट इन्वॉल्व सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। और इसके अंदर कहीं भी प्लस और माइनस का सेपरेशन नहीं है। वेयर एज द स्ट्रक्चर 1 और 2 की बात करूं अगर मैं, ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया। वेयर एज द कॉन्ट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर 1 एंड 2 फॉर द अनडिसोसिएटेड एसिड्स आर नॉट इक्विवेलेंट, ये दोनों इक्विवेलेंट भी नहीं है, एंड ऑल्सो इन्वॉल्व सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। in other word, it is the greater stabilization of the carboxylate anion as compared to carboxylic acid, which is responsible for the ionization and hence the acidic character of carboxylic acid। ठीक है भाई चित्रांग, चित्रांग, यस सर। आदित्य, यस सर, क्लियर है। अभिमन्यु, यस सर। मानवी, यस सर। गुरुमूर्ति, सर चित्रांग ने अपना नाम ब्रेक रख लिया। पता है मुझे। अनन्या, अनन्या तू बीच में आवाज लिखी थी बेटा।
चलिए देखिए नेक्स्ट करें आपसे। Since the carboxylate anion is a resonance hybrid of two equivalent structure, इसके दो स्ट्रक्चर कैसे इक्विवेलेंट है, तो मतलब इसकी जो बॉन्ड लेंथ होगी वो भी क्या होगी, इक्विवेलेंट होगी। मतलब इसका जो बॉन्ड है वो कहाँ लाई करेगा, डबल और सिंगल के बीच में लाई करेगा। तो लिखा हुआ है therefore the negative charge is no longer localized on one or the other oxygen atom but is evenly distributed over both the oxygen atom। सर आवाज चली गई आपकी। मतलब चुप हो गया एक मिनट। ओहो। both the oxygen atom and the carbon atom of the carboxylate anion as a result each of the two oxygen atom in the carboxylate anion is attached to carbon atom by 1.5 bond। मतलब कह रहा है ये आपसे कि जैसे मेरे पास ये स्ट्रक्चर है तो ये ऐसे भी हो सकता है और ये ऐसे भी हो सकता है। तो मतलब ये दोनों में डबल बॉन्ड ये है, किसी भी एक जगह पे लोकलाइज नहीं है, ये कभी इधर भी जा रहा है कभी इधर जा रहा है, तो इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड आएगा वो कुछ ऐसा आएगा आर सी ओ पार्शियल चार्ज बॉन्ड इधर पार्शियल इधर और माइनस किसी भी हो सकता है। तो ये बॉन्ड लेंथ कहाँ लाई करेगी, सिंगल और डबल के बीच में लाई करेगी। ठीक है अभिमन्यु? यस सर। चलिए देखिए, तो कह रहा है इन अदर वर्ड्स बोथ द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इन कार्बोक्सिलेट एनायन मस्ट बी इक्वल एंड शुड लाई इन बिटवीन, कहाँ लाई करेगी, सी सिंगल बॉन्ड हो सी डबल बॉन्ड ओ की लाई करेगी। ऑन द अदर हैंड इन कार्बोक्सिलिक एसिड द टू कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ शुड बी डिफरेंट, क्योंकि उसमें जो स्ट्रक्चर है वो आइडेंटिकल नहीं है, डिफरेंट है। सिंस one oxygen atom is linked to carbon atom by a double bond whereas other linked by a single bond। तो देखिए यहाँ पे क्या है, दोनों की बॉन्ड कितनी है, सेम है 127 पिकोमीटर 127 पिकोमीटर, जबकि यहाँ पे डबल बॉन्ड कितनी है 123 पिकोमीटर है और इसकी कितनी है 136 पिकोमीटर। ठीक है मानवी? Yes, sir. हाँ जी अभिमन्यु ठीक है? यस सर। आदित्य? यस सर, क्लियर है। चित्रांग? चित्रांग? यस सर। ठीक है बेटा? यस सर। ये ब्रेक नहीं मिलने वाला बेटा, आज टेंशन मत ले। एनर्जी नहीं मिल रही सर। हाँ सर एनर्जी नहीं मिल रही सर, ब्रेक चाहिए। ब्रेक लोगे तो क्लास 7:15 तक होगी। तो 7:50 सर, ये क्या बात है सर? तो सर 7:30 7:36 तो अभी हो रहे हैं। और सही हाँ सर बढ़िया, सर बढ़िया हो गया। सर बढ़िया हो गया। सर आपने पढ़ा दिया सर, 10 तक होगी। एक्स्ट्रा पढ़ा दिया। सर आप 7:50 तक पढ़ा दो, उसका छोड़ दीजिए। नहीं क्लास तो 8 बजे तक होगी, चाहे पढ़ाऊंगी नहीं पढ़ाऊंगी। तो 7:55। नेक्स्ट देखिए, कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनोल और कार्बोक्सिलिक एसिड। फिनोल में और कार्बोक्सिलिक एसिड में किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है? तुम्हारा आंसर है कार्बोक्सिलिक एसिड आर मोर एसिडिक एज कंपेयर टू फिनोल। उसके पीछे रीजन है भाई दो। पहला रीजन ये है कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड है आपका, कौन सा आपका बेंजोइक एसिड मान लिया आपने, ये जब आयनिज होता है क्या देता है आपका, कार्बोक्सिलेट आयन देता है। और जब आपका फिनोल आयनाइज होता है तो वो देता है आपका फिनोक्साइड आयन देता है। ठीक है, कार्बोक्सिलेट आयन आपके क्या करता है, ये दो शो करता है। कैसे? देखो ऐसे, ये आपका इधर मूव करेगा, ये वाला बॉन्ड उठ के इधर आ जाएगा।
देन ये हो गया आपका इधर डबल बॉन्ड यहाँ आ गया और यहाँ हो गया सिंगल बॉन्ड हो गया, यहाँ पे क्या आ गया माइनस आ गया। जबकि फिनॉक्साइड क्या करता है आपके ये 5 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर शो करता है। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा स्टेबल ज्यादा है, कि ये स्टेबल है कि ये स्टेबल है। तो देखिए इसके 5 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर में 4 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ऐसे हैं जिसमें नेगेटिव चार्ज कहाँ आ रहा है, कार्बन पे आ रहा है। और कार्बन क्या होता है, ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि इन 5 स्ट्रक्चर्स में इन 3 स्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन क्या है, बहुत ही लेस कंट्रीब्यूशन है। बच्चे कितने कितने स्ट्रक्चर के पास, 2 स्ट्रक्चर बचे और दोनों में क्या है, जो नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ है, सेम ऑक्सीजन पे लाई कर रहा है। सिर्फ हुआ क्या है, अंदर के डबल बॉन्ड चेंज हो गए हैं बस खाली, बाकी चार्ज कहाँ आ रहा है, सेम ऑक्सीजन पे आ रहा है। जबकि कार्बोक्सिल में क्या हो रहा है भाई, एक बार चार्ज इस ऑक्सीजन पे, एक बार चार्ज इस ऑक्सीजन पे। तो कार्बोक्सिल में जो नेगेटिव चार्ज है वो 2 ऑक्सीजन पे डिलोकलाइज है, जबकि इसमें क्या है, एक ही ऑक्सीजन पे लोकलाइज है। घूम के दोबारा कहाँ आया, उसी पे आया। तो जो ज्यादा चार्ज को ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे डिस्पर्स कर सकता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो आपका कार्बोक्सिलेट क्या हो गया, ज्यादा स्टेबल हो गया। इसलिए जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो क्या है आपका, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है एज कंपेयर टू फिनॉल। देखिए अब इसको ढंग से समझ ले एक बार प्लीज, ढंग से है ना। इन केस ऑफ फिनॉक्साइड आयन स्ट्रक्चर 4 to 6 carry a negative charge कहाँ पे, on the less electronegative carbon atom. Therefore, their contribution towards resonance stabilization of phenoxide ion is very small and hence can be easily rejected कर सकते हैं उसको। Let us now consider only those structure which has a negative charge on the more electronegative oxygen atom। तो कौन सा है, 3rd and 7th, दैट इज स्ट्रक्चर 1 and 2। ये आपका 1 और 2 ये इसकी बात कर रहा है कार्बोक्सिलेट की, और फिनोक्साइड की बात कर रहा है किसकी, 3rd की और 7th की। तो कह रहा है स्ट्रक्चर 1 and 2 फॉर द कार्बोक्सिलेट आयन एंड स्ट्रक्चर 3rd and 7th फॉर द फिनोक्साइड आयन। तो कह रहा है इन स्ट्रक्चर 1 and 2 द नेगेटिव चार्ज ऑन द कार्बोक्सिलेट आयन इज डिलोकलाइज ओवर कितने ऑक्सीजन पे, 2 oxygen atom, while in structure 3rd and 4th the negative charge on oxygen atom remains क्या है, localized है, क्योंकि आपके पास एक ही ऑक्सीजन है। while the electron of the benzene rings only are delocalized। सिर्फ कौन से delocalized है, बेंजीन के इलेक्ट्रॉन delocalized हो गए, आपके O के चार्ज सेम। since the delocalization of benzene electrons contribute little towards the stability of phenoxide, इनका कंट्रीब्यूशन क्या है, बहुत कम है। therefore carboxylate ion is much more resonance stabilized than phenoxide ion। thus the releasing of proton किससे, from carboxylic acid is much easier than phenol। so therefore carboxylic acid is a stronger acid as compared to phenol। ठीक है मानवी, मानवी Yes, sir. Yes, sir. हाँ जी अग्रिम, ठीक है अग्रिम। सर अग्रिम तो है ही नहीं। ओ आदित्य, यस सर, क्लियर है मुझे। अभिमन्यु, यस सर। सर पर तो मतलब 1 मिनट इसी स्क्रीन मतलब इसी स्लाइड पर रहना। हाँ पूछ अब कोई पढ़- क्वेश्चन। क्यों इधर पर पढ़ रहा था। सर स्क्रीन गायब हो गई। स्क्रीन आ गई बेटा, हाँ मतलब छोटी हो गई थी। छोटी करी है मैंने ताकि सारे लोग जूम होकर दिख जाए आपको। यस सर ठीक है। हाँ बेटा करो आगे। यस सर।
चलिए नेक्स्ट इज मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एलिफेटिक एसिड। देखिए एक बार कह रहा है जब आपका कार्बोक्सिलिक एसिड H+ लूज करता है क्या फॉर्म करता है, कार्बोक्सिलेट आयन फॉर्म करता है। तो ये कार्बोक्सिलेट आयन जितना ज्यादा स्टेबल होगा मतलब आपका कार्बोक्सिलिक उतना जल्दी H+ रिमूव करेगा। तो देखिए इधर एक बार, तो कार्बोक्सिलेट में क्या है भाई, ऑक्सीजन के पास माइनस चार्ज है, तो जितना ज्यादा आप इस चार्ज को स्टेबलाइज कर सकते हो उतना आपका एसिड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। और आप चार्ज को स्टेबलाइज नहीं कर पा रहे हो तो जो एसिड है वो क्या होगा, वीक होगा। तो कह रहा है कि अगर मैं कार्बोक्सिलेट ग्रुप के क्या लगा दूं, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दूं, तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है ऐसा ग्रुप लगा दूं, इसके पास ऑलरेडी क्या प्रेजेंट है भाई, माइनस चार्ज, और आप क्या दे रहे हो, इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, तो क्या कर रहे हो आप, माइनस चार्ज को और बढ़ा रहे हो। तो अगर आप माइनस चार्ज को बढ़ा रहे हो क्या कर रहे हो, उसको आप डीस्टेबलाइज कर रहे हो। क्या कर रहे हो भाई, डी स्टेबलाइज कर रहे हो। लेकिन अगर मैं करूं भाई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूं, मतलब जो क्या करता हूं, कार्बोक्सिलेट से इलेक्ट्रॉन खींचे, तो जो इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ वो कहां से खींचेगा, कार्बन से। कार्बन कहां से खींचेगा, ऑक्सीजन से खींचेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका ऑक्सीजन का माइनस चार्ज क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो क्या कर रहे हो आप, इसके चार्ज को रिड्यूस कर रहे हो, तो क्या कर रहे हो, उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हो। तो मतलब क्या, मतलब ये है कि अगर आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाते हो तो आप कार्बोक्सिलेट आयन को स्टेबल कर रहे हो, मतलब जो आपका एसिड है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और अगर आप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाते हो तो आप कार्बोक्सिलेट आयन को अनस्टेबल कर रहे हो, मतलब आपका जो एसिड है वो क्या है, वीक एसिड होगा। तो देखिए एक बार, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन एसिड स्ट्रेंथ ऑफ एलिफेटिक एसिड। द नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट affects the stability of carboxylate ion। कि जो आपका सब्स्टिट्यूएंट है उसका नेचर कैसा है, वो क्या करता है, इफेक्ट करता है किसको, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन। तो कह रहा है एंड हेंस अफेक्ट द एसिडिटी ऑफ द कार्बोक्सिलेट एसिड। एग्जांपल दिखाया कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ले रहा हूं, क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन। कैसे, बाय dispersing the negative charge and increase the acidity of the substituted acid। क्या कर रहा है भाई, ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है जिसकी वजह से क्या कर रहा है, चार्ज को डिस्पर्स कर रहा है। कन्वर्सली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करते हैं भाई, डिक्रीज करते हैं क्या, स्टेबिलिटी किसकी, ऑफ द कार्बोक्सिलेट आयन। कैसे, बाय इंटेंसिफाई द नेगेटिव चार्ज एंड हेंस decrease the acidity of the substituted carboxylic acid। ठीक है भाई, बोलो है ना। यस सर। यस सर। देखिए इधर आगे, द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग सब्स्टिट्यूएंट इन इंक्रीजिंग द एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, फॉलो द ऑर्डर। ये आपका ऑर्डर है, ऐसे से फॉलो करते हैं ऑर्डर। आप समझिए एक बार, ये बता दिया कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा रहा हूं तो क्या कर रहे हो आप, माइनस चार्ज को रिड्यूस कर रहे हो, मतलब आप इंक्रीज कर रहे हो क्या, एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा रहे हो तो क्या कर रहे हो आप, डिक्रीज कर रहे हो क्या, एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सब बात समझाया भी उसने। पहला, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्स्टिट्यूएंट एल्काइल ग्रुप। तो उसने बताया जैसे मुझे पास एक मिथुनिक एसिड है मेरे पास और दूसरा क्या है मेरे पास, इथेनोइक एसिड है। तो ये क्या है आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। तो क्या कर रहा है, ये आपके कार्बन पे क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एसिडिटी बढ़ा रहा है,
जिससे ऑक्सीजन पे भी क्या हो रही है, डेंसिटी बढ़ रही है, जिसकी वजह से येलो बॉन्ड जल्दी ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ से इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगा, क्योंकि जब उसको इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिल रहे हैं तो क्या लिखा हुआ है? For example, let us compare the relative strength of formic acid HCOH and acetic acid CH3COH. तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, जिसकी वजह से आपका H बॉन्ड जल्दी ब्रेक नहीं होगा। देख लीजिए, समझ लीजिए एक बार। मिथाइल ग्रुप CH3 प्रेजेंट इन एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल, क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो क्या कर रहा है वो, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके आपके कार्बोक्सिलेट आयन पे माइनस चार्ज और बढ़ा रहा है। तो हैज अ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट, दिस विल इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द OH बॉन्ड, एज अ रिजल्ट रिलीज ऑफ H प्लस आयन फ्रॉम, क्या कह रहा है चित्रांग, कुछ कह रहे हो चित्रांग? जी सर। माइक ऑफ करिए, क्या? माइक ऑफ करिए, माइक। ओ, हाँ, तो क्या कह रहा है, हाँ, तो कह रहा फर्दर दी प्लस आई इफेक्ट ऑफ द मिथाइल ग्रुप विल destabilize the acetate ion related to the formate ion by intensify the negative charge on the carboxylate ion. तो जितना ज्यादा बल्कियर ग्रुप होगा उतना ही कम क्या होगा, आपका कंपाउंड एसिडिक होगा। तो देखिए यहाँ पे आपका एसिडिक एसिड क्या है, इन सब में सबसे ज्यादा एसिडिक है, क्यों, क्योंकि वही सबसे लेस बल्कियर है। ठीक है अभिमन्यु? यस सर। आदित्य? यस सर, क्लियर है। अभी Yes, sir. अगला क्वेश्चन पूछेगा आपसे, एसिटिक एसिड और क्लोरो एसिटिक एसिड में कौन ज्यादा एसिडिक है? तो देखिए भाई, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, जबकि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो CH3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं, तो वो जल्दी H प्लस को नहीं निकालेगा। जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है Cl, तो वो कहां से खींचेगा, O से खींचेगा, जिसकी वजह से आपका OH बॉन्ड क्या होगा, वीक हो जाएगा, और जल्दी क्या करेगा, H प्लस दे देगा। तो हमारा जो कौन सा क्लोरो एसिटिक एसिड वो क्या है, इज मोर एसिडिक एज कंपेयर टू एसिटिक एसिड। तो क्या लिखा हुआ है देखिए, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट, जैसे लिखा है, फॉर एग्जांपल let us compare the relative strength of acetic acid and chloroacetic acid. The halogen atom has electron withdrawing effect, क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, किसकी वजह से, माइनस आई इफेक्ट की वजह से। Because of its minus I effect, the chlorine atoms withdraw electron from the OH bond. As a result, the electron density in the OH bond decreases. In other words, it facilitates the relative release of H plus ion by making the OH bond weaker. Further, ये क्या कर रहा है, चार्ज को इंटेंसिफाई कर रहा है, जबकि ये चार्ज क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो फर्दर द क्लोरीन एटम बिकम, बिकॉज ऑफ इट्स नेगेटिव माइनस आई इफेक्ट, स्टेबलाइज द stabilize the chloroacetate ion relative to acetate ion by dispersing the negative charge. As a result of these two effects, chloroacetic acid is a stronger acid than acetic acid. ठीक है भाई? यस सर। अभिमन्यु क्लियर है? अभिमन्यु? यस सर, यस सर। ओके, आदित्य, यस सर। अब क्वेश्चन पूछेगा आपसे ये कि इनमें कौन ज्यादा एसिडिक है? बताओ आदित्य। आदित्य बोलो।
सर फ्लोरीन वाला। क्यों? क्योंकि उसका माइनस इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है हाइड्रोजन में, तो वो सबसे Yes. इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो सबसे जल्दी H+ को निकालेगा, फ्लोरीन बाहर निकालेगा। क्लोरीन। ठीक है, यस सर। तो नेक्स्ट पॉइंट पे यही है, इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ हैलोजन। हैलोजन का जो नेचर है उसका इफेक्ट की बात कर रहा है। तो क्या रहा है, सिंस द इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट of the halogen decreases in order this, therefore the acid strength of alpha halo acid decreases in order this। ठीक है भाई, मानवी? ठीक है मानवी? Yes, sir. चलिए, इसमें मेरा क्वेश्चन आपसे, मानवी Yes, sir. मेरा क्वेश्चन आपसे बेटा, सर क्या क्वेश्चन है? एक मिनट, क्वेश्चन मेरा ये है, इनमें कौन सा एसिडिक होगा बेटा? तो सेकंड वाला भाई दो दो फ्लोरीन। या दो दो क्या लगे, फ्लोरीन लगे, दोनों क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, तो ये एक बार एक जगह से खींच रहा है, जबकि यहाँ दो जगह से खींच रहा है। ठीक है अभिमन्यु? यस सर। तो देखिए इधर, इफेक्ट ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम, तो लिखा हुआ है फर्दर द ग्रेटर द नंबर ऑफ हैलोजन एटम, जितने हैलोजन एटम होंगे ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप वाले, ग्रेटर विल बी द डिस्पर्स ऑफ नेगेटिव चार्ज एंड हेंस स्ट्रॉन्गर विल बी द एसिड। Acid, for example, trichloroacetic acid is a stronger acid than dichloroacetic acid, which in turn is stronger acid than monochloroacetic acid। ठीक है भाई चित्रांग? अभिमन्यु? यस सर। मेरा क्वेश्चन आपसे अब, तो वो मोनोक्लोरिक एसिड वाले को पावर सकते हैं, कौन सा वाला? तो जो एकदम अभी बताया। अभी रुक जा, पर तू उसका आंसर बता पहले मुझे। इन सब में सबसे एसिडिक कौन सा होगा? तो लास्ट वाला। ये वाला? क्यों भाई? लास्ट वाला तेरे अकॉर्डिंग है तो क्यों है, एकदम बता। मानवी आप बताओगे? मानवी? तो थर्ड वाला। क्यों? तो सेकंड वाला। क्यों? Cl में इलेक्ट्रॉन ले लेगा। क्या क्या? तो Cl तो सब में लगा हुआ है, यहाँ भी लगा हुआ है, यहाँ भी लगा हुआ है, यहाँ वाला आ गया, ये क्या बोला तुमने आंसर? बताओ मानवी। क्योंकि आपका इंडक्टिव इफेक्ट इंक्रीज होता है विद इंक्रीज डिस्टेंस, तो जितना ज्यादा डिस्टेंस बढ़ेगा इस ग्रुप में और इस ग्रुप में, उतना क्या होगा, लेस एसिडिक होगा। तो यहाँ पे एक कार्बन का फर्क था बीच में, यहाँ पे दो कार्बन का फर्क आ गया बीच में, यहाँ पे तीन कार्बन का फर्क आ गया। बात समझ में आई या नहीं आई मानवी? यस सर। यस सर। कौन? चित्रांग जी
Yes, sir. तो देखो लिखा हुआ है सर एनर्जी नहीं बची सर. effect of position of halogen. We know that inductive effect decreases rapidly with distance. जैसे distance बढ़ता है आपका inductive effect घटता है. Thus, as the distance between the electronegative atom and the COOH group increases, the dispersal of negative charge of the corresponding carbohydrate ion becomes less pronounced, and hence the acidic strength decreases. For example, alpha chloroacetic acid is a stronger than beta, which is stronger than gamma chlorobutyric acid. ठीक है भाई? अभिमन्यु, यस सर यस आदित्य क्लियर है? यस सर क्लियर है चित्रांग? चित्रांग? मानवी क्लियर है बेटा? Yes, sir. हाँ भाई, अभिमन्यु क्या पूछ रहे थे? पूछो अभिमन्यु. सर जो क्वेश्चन पूछ रहे थे पहला आपने बताया था ना, बस वही एक बार. मैंने ये कहा था, एक मिनट होल्ड रखो. मैंने ये कहा था मेरे पास ये कंपाउंड है, मेरे पास ये कंपाउंड है, मेरे पास एक ये कंपाउंड है और एक मेरे पास ये कंपाउंड है. ठीक है बेटा? यस सर. तो इन तीनों में तेरे अकॉर्डिंग सबसे एसिडिक कौन सा होना चाहिए? तो लास्ट वाला. क्यों? सर ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं. कितने लगे हुए हैं? 3 लगे. या कितने लगे हुए हैं? 2. यहाँ 1. और यहाँ. 0. तो वही तो बताया था सबसे एसिडिक कौन होगा इन सब में से? लास्ट वाला. लास्ट वाला. तो बस ये बताया था कि क्या बताया था, जो जिसमें 3 लगे हैं वो 2 से ज्यादा होगा, जिसमें 2 लगे हैं वो 1 से ज्यादा होगा, और जिसमें 1 लगा हुआ है वो किससे ज्यादा होगा? 0 जिसमें से 1 नहीं लगा हुआ. यस सर ठीक है. थैंक यू. तो बताया था बस मैंने. एक बार रीड कर ले दोबारा एक बार. कह रहा है greater the number of electron withdrawing substituent, greater would be the dispersal of negative charge, and hence stronger will be the acid. For example, trichloroacetic acid is a stronger acid than dichloroacetic acid, which in turn is a stronger acid than monochloroacetic acid. समझ में आ गया या नहीं आया?